अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान हुकूमत ने हालिया दिनों में अफगान महाजरीन जो कि पाकिस्तान में 40 लाख से भी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, उनको ये हुक्म दिया है कि वो अपने मुल्क में वापस चले जाएं बिकॉज ऑफ द रीज़न के 20 साला जो जंग नेटो के ख़िलाफ़ तालिबान हुकूमत ने लड़ी है और उसमें उनकी कामयाबी हो चुकी है। और अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं कि तालिबान हुकूमत एक स्टेबल तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अपना ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रही है। सो अब हाई टाइम है कि वो अफ़गान महाजरीन जो कि रशिया अफ़गान वॉर के ज़माने से पाकिस्तान में आते चले आए और उसके बाद 20 साला जो यूएस अफ़गान वॉर है उसमें भी इन महाजरीन की तादाद में इजाफा होता चला गया। तो 40 लाख की आबादी को एंटरटेन करना, उनको तमाम सहूलियात पहुंचाना, ये कोई आसान बात नहीं होती किसी भी मुल्क के लिए। और पूरी इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में वो लाने की बाइस भी बनती है। तो लिहाजा ये काम कभी ना कभी तो होना था कि अफ़गान महाजरीन से दरख्वास्त की जानी थी कि आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं। सो ये अब हो रहा है। लेकिन इस खबर के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हमारे मीडिया में, स्पेशली सोशल मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल लो एंड पे चले गए हैं और पाकिस्तानी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइक गैर इंसानी ये जो मुतालबा कर दिया है अफ़गान महाजरीन से कि वो अपने मुल्क में वापस चले जाएं। और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का ईरान के साथ भी दोस्ती बढ़ रही है और ईरान के साथ भी उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसी चमगोई है कि पाकिस्तान को छोड़ के अफ़गानिस्तान अब ईरान से दोस्ती करना चाह रहा है। तो इस चीज़ को मैंने कहा कि हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। सो पहली तो बात ये कि इसी महीने 5 तारीख नवंबर की 5 तारीख को एक तालिबान का डेलीगेशन जो है वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पहुंचा। 30 अरकान का ये डेलीगेशन था, बहुत बड़ा डेलीगेशन था। इन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात उनके साथ ठीक करने थे क्योंकि इससे पहले जो ज़माना चला आ रहा था, ये जो अफ़गान यूएस वॉर थी, इसमें तालिबान के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे ईरान के साथ। और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, ऐसा लगता था कि उनका यूएस की जो पपेट गवर्नमेंट काबुल में बैठी हुई है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे और तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। सो जब ये तालिबान की हुकूमत यहाँ इस्टेब्लिश हुई काबुल में, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं। लेकिन उसके बरक्स जो है पाकिस्तान क्योंकि मुस्तकिल तालिबान की सपोर्ट करता रहा हर तरीके से, मॉरली भी और जो भी पॉसिबल तरीके मिले पाकिस्तान गवर्नमेंट को, उस तरह उन्होंने उनके साथ उनको डिफेंड किया और दोहा पीस प्रोसेस में पूरा एक कलीदी किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में यूएस को यहाँ से भागना पड़ा। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही गहरे ताल्लुकात तालिबान गवर्नमेंट के रहे हैं और गवर्नमेंट इनकी इस्टेब्लिश होने के बाद भी डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जिसको कहते हैं ना, क्योंकि यूएस की जो मुदाखलत है हमारे ख़ित्ते में, हमारे रीजन में और स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनका पूरा एक ज़ोर होता है कि अगर ईरान के ऊपर इनका कोई ज़ोर नहीं चल रहा, अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर इनका कोई ज़ोर नहीं चल रहा, तो एटलीस्ट हम पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स इस तरह के डालें और उनको इस तरह की थ्रेट्स दें आईएमएफ के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू या किसी भी और तरीके से कि ये जो है हमारे साथ कंप्लाई करने पे मजबूर हो जाएं। तो ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तान ने एक ड्यूअल किस्म की डिप्लोमेसी को सामने रखा है और बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कि वो अफ़गान जो हुकूमत है तालिबान की, उनको वो थ्रेट्स भी देता रहता है कि आप हमारे खिलाफ टेररिज्म कर रहे हो। उनको वो और भी तरीकों से जो है वो कोई कुछ ना कुछ सख्त बातें करता रहता है। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब अफ़गान रूसो वॉर हो रही थी, तो उस पूरे वॉर के बीच में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अफ़गान मुजाहिदीन के साथ खड़ा था। और उसके बाद जो है जब 20 साला यूएस
और अफगान वॉर थी, उसमें भी वो पूरी तरह से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट थी इस वॉर के अंदर तालिबान को सपोर्ट करने में। सो अगर ये वॉर के ख़त्म होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बजाय इसके कि आप अमन की जो समरात हैं उनको वो शेयर करें, तो उसके बदले ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बात बात पे नाराज़ हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि एक डिप्लोमेसी होती है जो दुनिया को दिखाने के लिए होती है, और एक डिप्लोमेसी होती है जो डीप स्टेट्स के बीच में चल रही होती है, और वो एक बड़े मकासद को हल करने के लिए वो एक फॉल्स पिक्चर भी दुनिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो अफगानिस्तान का ईरान के अंदर ये डेलीगेशन जाना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखें इस खत्ते की जो तरक्की है और इसकी खुशहाली का दारोमदार इस बात पे है कि ये पूरा खत्ता जो है वो एक अमन का गहवारा बन जाए। और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ईरान जो है वो और अफगानिस्तान के बीच में दोस्ती ना हो, या हमारी और ईरान के बीच में टसल हो, या ईरान की दूसरे रीजनल कंट्रीज के साथ टसल चलती रहे, तो फिर हमारा खित्ता कभी भी खुशहाली की तरफ गामजन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये एक रूट कॉज बन जाता है पूरी रीजन की डिस्टेबिलिटी के लिए। और चाइना के ने एक जो अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कि उसने सऊदी अरब और ईरान की जो दोस्ती करवा दी है, उसके बाद ये पूरा रीजन जो है वो इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये कि यमन की जो वॉर है उसका ख़त्म होने का ऐलान होना, उसके बाद सीरिया को अरब लीग में वापस बुला लेना, और सीरिया और इराक का सऊदी अरब के और उनकी बाकी अलाइंस के साथ मज़ीद डेलीगेशंस का, एम्बेसडर्स का तबादला होना, और दोनों और तीनों ममालिक और तमाम के बीच में ट्रेड की बातें होना, और नई नई कॉरिडोर्स बनाने की और नेटवर्क बनाने की बातें शुरू हो गई हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। तो अगर चाइना ने ईरान के लिए ये चीज़ मतलब ये चीज़ खोली है कि वो सऊदी अरब के साथ और बाकी तमाम सुन्नी कंट्रीज़ के साथ दोस्ती करे, तो क्या ईरान की ये चाइना की ये कोशिश नहीं होगी कि वो ईरान को अफगानिस्तान के साथ भी इंटीग्रेट करे? क्योंकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू नहीं गुजरना, बल्कि अफगानिस्तान के थ्रू भी गुजरना है, और ईरान के थ्रू भी गुजरना है, और ये तमाम ममालिक को आपस में एक दूसरे के साथ भी इंटीग्रेट होना बहुत लाजमी हो गया। सो ये जो तालिबान का डेलीगेशन तेहरान में गया है, तो ये बड़े खुश आइन बात है। और अब्दुल गनी बरादर ने इस डेलीगेशन को लीड किया है, और इन्होंने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात की, ट्रेड, ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, बहुत सारी जो प्लान्स हैं उनको डिस्कस किया है, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स को उन्होंने साइन भी आपस में किया। लेकिन एक जो बात उनके बीच में भी हुई है, जिस तरह के पाकिस्तान जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन को इससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आप लोग अब वापस चले जाओ, इसी तरह से ईरान के अंदर भी अफ़गान मुहाजिरीन का इन्फ्लक्स जो है वो हमसे तो कम, लेकिन फिर भी बराबर उनके मुल्क में भी होता रहा है इतने पिछली 3 दिहाइयों में। तो उनके अंदर भी अफ़गान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और ये जो कुछ अरसा हुआ है, जैसे कि ये 2 साल पहले रईसी की जो गवर्नमेंट आई है ईरान के अंदर, तो तब से ईरान के अंदर जो इन्फ्लक्स है मुहाजिरीन का, वो ज़्यादा बढ़ता गया है। और इसके ऊपर इनको भी तशवीश है, यानी कि गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स हैं जो इस पे बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ से मुहाजिरीन का जो इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हो गया। हालाँकि एक इंडिपेंडेंट तालिबान गवर्नमेंट जब यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई है, तो उसके बाद जो है वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए था, और जो पहले से मुहाजिरीन ईरान के अंदर मौजूद हैं उनका भी वापसी का कुछ सामान बनाना चाहिए था। बहरहाल 2 बातों के ऊपर इनकी इश्यू चला आ रहा था ईरान के साथ अफ़गानिस्तान का, उसके ऊपर उन्होंने बात की। एक तो यही कि ये जो मुहाजिरीन ईरान के अंदर है उनको कैसे कम किया जाए। दूसरी बात ये
कि जो वाटर राइट्स हैं जिसमें हिरमान हिलमंद रिवर से जो पानी आता है, जो कि ईरान के अंदर लेक हमान में, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हेलमंद रिवर है। एक तो काबुल रिवर इनका मेजर एक रिवर है जो कि इस तरफ से यहाँ को फ्लो करता है, और दूसरा ये जो हेलमंद रिवर है ये इधर से फ्लो करके आता है, और ये पूरा रूट क्रॉस करते हुए ईरान के अंदर दाखिल हो जाता है, और यहाँ पे हमान लेक के नाम से ये लेक्स हैं, और जिनमें ये पानी जमा होता है, और इसी पानी से फिर इसके आगे कुछ ना कुछ एरिया जो है वो उसको इरिगेशन वाटर मुहैया होता है। तो कुछ अरसे से ये पानी कम हो रहा था, और ईरान ने ये शिकायत की थी अफगानिस्तान से काफ़ी मौके पे कि आप लोग हेलमंद का जो वाटर है इसको रोक रहे हो और अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, और हमारे जो नेचुरली पहुंचता था वो अब नहीं पहुंच रहा। तो इस बात के ऊपर भी इन्होंने आपस में बात करनी है, और वो की है इन्होंने, और उसके अलावा मुहाजिरीन की तरफ भी बात की है। और ईरान के जो टॉप सिक्योरिटी चीफ अली अकबर अहमदी हैं, उनकी भी जो है मुलाकात हुई है, स्पेशली बरादर के गनी बरादर के साथ, और ये समझ में आया कि शायद ये जो इनके सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं अली अकबर अहमदियन, इनकी जो मुलाकात गनी बरादर से हुई है, इसके बारे में ये बात की जा रही है मीडिया में कि गालिबन अहमदियान ने गनी बरादर से ये कहा है कि जितने भी अफगान मुजाहिदीन मुहाजिरीन यहाँ पर आ रहे हैं उनको हम आने जो दे रहे हैं, उसमें हमारा ये एक इंटरेस्ट है कि वो हमारी मिलिशियस का हिस्सा बने, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारा शिया पॉपुलेशन है, और अगर वो इस स्पेशली शिया पॉपुलेशन को अपने अंदर आने की इजाज़त देते हैं, स्पेशली जो हज़ारा कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी अफगानिस्तान के अंदर, तो उनको वो अपनी मलेशिया के अंदर रिक्रूट करना उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, बिकॉज ईरान को इस वक्त मलेशिया की फोर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली ये जो फ़लस्तीन के अंदर हमास और हिज़्बुल्लाह की जो जंग शुरू हो रखी है इसराइल के खिलाफ, उसके अंदर आगे आगे चलकर जो हिज़्बुल्लाह की जो फोर्सेस के साथ मजीद ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज ने ज्वाइन इन होना है, उसके लिए उनको ये रिक्रूटमेंट्स की गालिबन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे के दिनों में। सो इसलिए इस वक्त उन्होंने अपने बॉर्डर्स को एक तरह से खोल रखा है कि जितने भी मुहाजिरीन आना चाहते हैं उनको वो वेलकम करें। ये इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने बिल्कुल ही ओपन कर दिया होगा। डेफिनेटली वो हर एक को देख रहे हैं, हर एक को जज कर रहे हैं, हर एक के साथ वो उसको देख रहे हैं कि उनके काम आने वाले लोग हैं या नहीं आने वाले लोग हैं। और ये बात नहीं है कि उन्होंने टोटली ही खोल दिया है अपना बॉर्डर, और वो बिल्कुल भी उसमें कोई उनका कोई पॉलिसी ही नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह का चक्कर हो सकता है। सो अफगान ईरान साइन 5 की इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स उन्होंने ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई कॉरिडोर या सड़कें बनाने पे या सिविल एविएशन के काम में कि क्योंकि अफगानिस्तान में तो एयर पोर्ट्स और मतलब ये पूरे निज़ाम बनाने के लिए अभी काफ़ी काम की ज़रूरत है। और माइनिंग तो आपको पता है कि अफगानिस्तान में होनी ही है। चाइना के साथ भी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, ईरान के साथ भी शायद उन्होंने कुछ कर लिए हैं साइन, और फ्री ट्रेड जोन बनाने के एग्रीमेंट्स उन्होंने आपस में साइन कर लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। और पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए हुए हैं, और आगे चल के भी मजीद होने हैं। तो ये रीजनल इंटीग्रेशन का अमल शुरू हुआ हुआ है जो कि बहुत खुश आइंद है। Iran deports more than 21,000 अफगान माइग्रेंट्स टू अफगानिस्तान रिवील्स रिपोर्ट। ये पुरानी रिपोर्ट नहीं है, ये नवंबर 14 की रिपोर्ट है, और ये इस दौरे के बाद की रिपोर्ट है। यानी कि अगर अफगान महाजरीन ईरान के अंदर आ रहे हैं तो उनको वो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किसको वो रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते, और बहुत सारे ऐसे जिनको वो समझते हैं कि वो उनके लिए खतरनाक साबित होंगे या उनके मुल्क को फ़ायदेमंद नहीं होंगे, तो उनको वो वापस भी साथ ही साथ भेज रहे हैं। जिसका ये इस खबर में आप देख रहे हैं कि वो 21,000 उन्होंने अफगान माइग्रेंट्स को वापस भेजा है। तो
दैट मीन्स कि इतना खुली बात नहीं होती कि अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि महाजरीन वापस जाएं तो अब हमने उनके साथ कोई दुश्मनी ही बना ली है, या फिर अगर ईरान ने जो है इनको बुलाना शुरू कर दिया तो उनको कोई उनसे कोई मोहब्बत ही हो गई है, और वो अपने किसी गर्ज से ये नहीं कर रहे बल्कि वो सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मोहब्बत के इजहार में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रही होती है। एक और न्यूज़ हम ये देखते हैं कि ईरान से ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि इजरायली स्पाइस जो हैं वो पकड़े गए हैं, बिल्कुल कहाँ, अफगान और ये मैं आपको यहाँ से भी दिखाना चाह रही हूँ, ये हेलमंड रिवर है जिसकी बात हो रही थी, और ये हेलमंड रिवर ये उनाई पास से स्टार्ट होता है और ये पूरे अफगानिस्तान की जो लेंथ है उसमें से गुजरता है। और ये देख लें आप कि ये रिवर ये बल खाते हुए इधर से दो जगह से ईरान के अंदर दाखिल हो रहा है, और यहाँ हामून लेक्स हैं जिनको वो मतलब पानी वहां पे भरा जाता है, और इसी पानी से फिर ये इलाका इर्द गिर्द का जो है वो जरखेज होता है। तो ये रिवर का इशू था, और यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है जो इनके बीच में, दोनों के बीच में पड़ता है, इस इलाके में से, यानी बॉर्डर एरिया आप समझ लो, इस बॉर्डर एरिया के ऊपर से अफगान और ईरान ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके 3 इजरायली स्पाइस को पकड़ लिया, और ये स्पाइस जो हैं 3 मोसाद एजेंट्स हु हेल्ड इरानियन नेशनैलिटी, यानी उन्होंने अपने जाली पासपोर्ट, जिस तरह बिल्कुल जैसे कलभूषण यादव ने पाकिस्तानी नेशनैलिटी का वो पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे और पाकिस्तानी नाम से, मुस्लिम नेम से यहाँ पर पाकिस्तान में बैठा हुआ था, जासूसी कर रहा था, इसी तरह ये 3 मोसाद के जो एजेंट्स हैं इन्होंने भी ईरानी नेशनैलिटी ले रखी थी, और मतलब नकली, और उनको इन्होंने माउंटेनियस रीजन बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान यहाँ से इनको पकड़ा है। और जो ईरानियन स्टेट टेलीविजन है उसने ये कहा है कि ये जो इजरायली एजेंट्स हैं वो, उनकी प्लानिंग क्या थी कि कामाकाजी ड्रोन अटैक्स जो है वो अफगान बॉर्डर की तरफ से ईरान की तरफ उन्होंने लॉन्च करने थे। आप सोचो कि इससे पहले भी अफगानिस्तान के लिए ये बात, आपको पता है पाकिस्तान भी कहता रहा है पिछले महीनों में कि आप लोग हमारे खिलाफ टेररिज्म अब मजीद ना करो, और अब आप देख लो कि इजरायली एजेंट जो है, मोसाद के 3 एजेंट्स, वो अफगानिस्तान के यहाँ पर बॉर्डर पे बैठकर उन्होंने ड्रोन अटैक्स करने थे ईरान के मुकामात पर, और फिर ज़ाहिर है ईरान ने समझना था कि अफगानिस्तान ये कर रहा है, या अफगानिस्तान जो है वो अपने जो पुराने मुजाहिदीन मिलिटेंट्स यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ईरान ने फिर अफगान काबुल से, कैपिटल से शिकायत करनी थी कि तुम लोग हमारे खिलाफ टेररिज्म कर रहे हो और तुम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। हालांकि असल में मोसाद के एजेंट्स यहाँ पर चुप करके बैठे हुए हैं, और वो इनकी आपस की लड़ाई करवाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करने की प्लानिंग कर रहे थे। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इस वक्त स्पेशली जबकि इसराइल जो है वो गाजा के खिलाफ इतनी सख्त जो है वो गैर इंसानी जो है बॉम्बिंग कर रहा है और मतलब जेनोसाइड उनका कर रहा है, उस वक्त अफगान डेलीगेशन का यहाँ पहुंचना, और उसी के एक दिन बाद या 2 दिन बाद इनका ये ऐलान करना कि हमने 3 इजरायली मोसाद एजेंट्स पकड़ लिए जो कि हमारे दोनों ममालिक के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे थे, और ज़ाहिर जासूसी भी करना उनका ये वो तो इनका पेंट काम है, मोसाद का काम ही वो है ही एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो जासूसी करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लाइक इसका बड़ा लॉन्ग रीचिंग इफेक्ट होने वाला है तमाम इन ममालिक के बीच में। चाइनीज अफगान फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस ओपनिंग स्ट्रेटेजिक वक्कन कॉरिडोर। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आज के डेट की तो ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिलेट हो रही है तो मैंने आपसे ये शेयर किया कि पिछले महीने अफगानिस्तान और चाइनीज जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने ये डिस्कस किया था कि जो वक्कन कॉरिडोर है, जो कि आपको मैं दिखाती हूँ, जो कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को काटते हुए अफगानिस्तान के अंदर एक कॉरिडोर बनाया गया है। ये गोरों के ज़माने का ये कार्रवाई है,
बहरहाल इस वक्त वो अफगानिस्तान की लाइक प्रॉपर्टी है, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और ये कश्मीर का रीजन और ये गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, इसके ऊपर ये एक छोटी सी पट्टी जो है इसको काट करके जब पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बना रहे थे, गोरे ड्यूरन लाइन जिसे आप कहते हैं, तो उन्होंने ये पट्टी को काट करके पाकिस्तान से काट के अफगानिस्तान के हवाले कर दिया, ताकि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो ताजिकिस्तान के साथ ना मिले और सेंट्रल एशिया के साथ उसकी कोई डायरेक्ट लिंक ना बन सके पाकिस्तान का। सो बहरहाल इस वक्त अफगानिस्तान भी हमारा बरादर मुल्क है, हमें कोई इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए कि वक्कन बॉर्डर इस वक्त अफगानिस्तान की मलकियत है। और आप अगर इसको गौर से देखो तो ये वक्कन बॉर्डर जो है ये इतना इंटरेस्टिंग है कि ये ना सिर्फ अफगानिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ पूरा एक बॉर्डर, बहुत लॉन्ग बॉर्डर उसको मुहैया करता है, बल्कि ये इधर से जा करके बिल्कुल चाइना के साथ भी ये मिल जाता है, यानी इतनी सी कॉरिडोर जो है ये रास्ता जो है चाइना के साथ ये मिल जाता है। तो ये चाइना के साथ बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली पॉसिबल है कि जहाँ पर वो इतनी सड़कें बना रहा है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पर हमारा कराकोरम हाईवे बनी हुई है जिसके थ्रू हमने सीपैक की पूरी ट्रेड करनी है, तो उसी के पैरेलल अगर, क्योंकि यहाँ पे इनकी रोड नेटवर्क तो चल ही रही है चाइना की, तो क्यों ना वो यहाँ से थोड़ा सा मेहनत करके इधर से भी एक कॉरिडोर बना ले। और क्योंकि ये वैली टाइप की जगह है, मतलब यहाँ पर एक पूरी वैली सी बनती है, ये अगर आप देखो तो ये पूरा एक रास्ता बनता है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो इस पूरे रास्ते पे अगर सड़क बन जाए तो चाइना का एक डायरेक्ट लिंक भी जो है अफगानिस्तान के साथ बन जाएगा, जिसके ऊपर इन्होंने ये बात की है पिछले महीने। लेकिन ये जो पिछले महीने बात हुई है इसका ताल्लुक जो है सिर्फ फिलहाल ये अफगानिस्तान और चाइना के बीच में पड़ा है, इसका ताल्लुक ईरान के साथ नहीं बन रहा। लेकिन अब अगर आप कुछ एक दो मीडिया चैनल आपको मिलेंगे जिन्होंने इस तरह की बात निकाली कि तालिबान जो है वो रेडी टू प्रोवाइड ईरान विद वक्कन कॉरिडोर फॉर ट्रांजिट ऑफ गुड्स टू चाइना। अब ये लाइक एक बहुत ही वेग सी न्यूज़ है जो कि मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने खबर नहीं की, सिर्फ एक आध लोग हैं जिन्होंने ये बात निकाली है, और बड़ी अभी मतलब कोई इतनी प्लॉजिबल बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस नक्शे को गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि वक्कन जो कॉरिडोर है वो कितना दूर है ईरान से। पूरा अफगानिस्तान की तूल से गुजर के अगर आप इसको क्रॉस करते हुए ईरान के साथ एक रोड बनाना चाहते हो तो वो इतना पॉसिबल नहीं। हाँ, अलबत्ता वक्कन वाली ये जो सड़क है ये नीचे आकर के काबुल के साथ मिल जाएगी, और काबुल से कोई ना कोई रूट तो बनना ही है ईरान का, क्योंकि ये कॉरिडोर भी बनाना BRI के उसके प्लानिंग के अंदर मौजूद है। सो ये इस तरह की बातें हैं, और ये आपको मैं बताऊं कि ये एक दिन की बात नहीं होती, ये काफी लंबा प्लानिंग होती है और काफी सालों की, काफी दिहाइयों में ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। बहरहाल कुछ और न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान मास डिपोर्टेशन ऑफ अफगान पोजेस रिस्क टू रीजनल स्टेबिलिटी। अब इस तरह की बातें जो है ये काफ़ी मीडिया में निकल रही हैं, जिसमें बहुत लोग जो है वो इस चीज़ को वो लाइक इसके बारे में मतलब एप्रीहेंशन का इजहार करें कि पाकिस्तान ने जो इसी टाइम पर मास डिपोर्टेशन अफगान्स की शुरू करवा दी है, पाकिस्तान से वो मुहाजिरीन निकल कर अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान से वो भागकर ईरान जाएंगे, तो ये एक रीजनल डिस्टेबिलिटी का रीजन बनेगा, बिकॉज यही मुहाजिरीन, बिकॉज दीज आर बैटल हार्डन पीपल, अफगानीज आर वेरी गुड एट गुरिल्ला वॉरफेयर, इनकी बहुत प्रैक्टिस है, इनकी बहुत मतलब इस बात में एक्सपर्टीज है। तो वही लोग जब ईरान पहुंचेंगे तो ईरान उनको रिक्रूट करके उनके अलग वो बनाकर वो लाइक मिलिशियाज बनाकर और उनको अलग अलग जगह पर उनको वो करेगा। और इस तरीके से अगर ऐसे होता है तो फिर ये अफगानी जो है बहुत सारी दुनिया में मुहाजों के ऊपर काम कर सकते हैं, ईरान या टर्की और रशिया की एमा पर। तो ये चीज़ें जो है ये न्यूज़ के अंदर फ्लोट हो रही हैं। लेकिन
इतनी भी पाकिस्तान की कोई अफगानिस्तान के साथ खास दुश्मनी तो चल नहीं रही, तो अफगानिस्तान ने जो है 1.4 मिलियन रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज को कह दिया कि आप लोग अभी इस साल के एंड तक यानी दिसंबर जनवरी तक अभी मजीद रुक सकते हो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एक ही दिन में यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनके कार्ड्स नहीं बने हुए, जो कि जिन्होंने काफ़ी सालों से यहाँ पर आने के बाद भी ये कोशिश नहीं की कि वो प्रॉपर रजिस्टर हो जाएं, कार्ड्स बनाएं, तो उस उन तरह के महाजरीन पे शक होता है कि वो गैर कानूनी कार्रवाइयों पे या मिलिटेंसी में इन्वॉल्व तो नहीं है, इसलिए उनको निकालना जो है वो फौरी तौर पे वाकई ज़रूरी था। ये एंड ऑफ बहरहाल ये वही खबर है। तो अब आप ये देख रहे हो कि किस तरह से ईरान और अफगानिस्तान के बीच में ये एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी इंक्रीज हो रही है, जो कि खुशाइंद है। और पाकिस्तान के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनको इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेकर जाना चाहिए, और ना ही हमें इस बात को बहुत ज़्यादा उछालना चाहिए कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी अफगानिस्तान के साथ है वो बहुत ही लो एंड पे चली गई है। बल्कि ये अगर मैं आपको बताऊं कि एक दो दिन पहले ही अफगानिस्तान का डेलीगेशन पाकिस्तान में भी आया हुआ था, और उन्होंने गालिबन जो है वो काफ़ी यानी कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ भी बात की है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि इस रीजन में मजीद स्टेबिलिटी भी आए और तरक्की की तरफ भी ये गामजन है। थैंक यू।